दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक अहम मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से रूसी सेना ने कीव को घेर लिया है और अब कीव पर चढ़ाई के लिए पुतिन तैयार हैं। ये सबको पता है कि कीव की लड़ाई सबसे भयानक और कत्लेआम होने वाली है और इस वजह से पूरी दुनिया में बेचैनी है। हालत यूक्रेन की तो खराब है ही, साथ ही रूस की भी है, क्योंकि किसको किससे लड़ना है ये किसी को नहीं पता। कारण यह है कि एक तरफ यूक्रेनी सैनिक हैं, दूसरी तरफ आम नागरिकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे भयानक 50,000 से ज्यादा लोगों को जेलेंस्की द्वारा हथियार थमा देना। ये लोग क्या करेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं है। यूक्रेन में इस समय 15 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इसी को जल्द से जल्द रूसी सेना अपने कब्जे में करना चाहती है, जिससे भी कोई भी खतरा ना बने। जेलेंस्की लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से समर्थन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया। यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो की असलियत जान चुका है। यही कारण है कि जेलेंस्की एक वीडियो में कह चुके हैं कि यह वीडियो मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकती है। दुनिया में कोई भी देश यूक्रेन की सहायता उस तरीके से नहीं कर रहा जिसकी उम्मीद जेलेंस्की ने लगाई थी, जिस कारण उनके पैरों तले जमीन इस समय खिसक चुकी है और ऐसे में यूक्रेनी प्रेसिडेंट को पीएम मोदी की याद आई है। जेलेंस्की ने अपने देश को बचाने के लिए 3 बार मोदी से बात की और अब वो मिन्नतें करने पर उतर आए हैं कि किसी तरह से पुतिन से उनकी बात कराएं। जेलेंस्की को अब नाटो और बाइडेन मदद के नाम पर बहका चुके हैं। अमेरिका ने हथियार तो दिए, लेकिन यूक्रेन के पास इतने सैनिक ही नहीं है कि वो इन हथियारों को चला सके और यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर सके। ऐसे में अब मोदी का सहारा जेलेंस्की को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे समय पर भारत किसी गुट में नहीं है और शांति की बात कर रहा है। यही वजह है कि जहां इस विवाद में बाइडेन और जिनपिंग की छुट्टी हो चुकी है, तो वहीं मोदी और बेनेट यानी कि भारत और इजराइल की एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया ने जहां यूक्रेन से किनारा कर लिया हो, भले ही रूस के रौद्र रूप से डरकर बाकी के मुल्क रूस से डर के पीछे हो गए हों, लेकिन जेलेंस्की के मोदी से मदद मांगने पर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया। मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर 35 मिनट तक बात की और अपनी और अपने देश की मदद की गुहार लगाई। फोन पर भारतीय पीएम ने जेलेंस्की की फरियाद को गंभीरता से सुना और बताया जा रहा है कि मोदी ने यूक्रेन की मदद का भरोसा भी दिलाया और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। जहां इस कॉल के बाद तुरंत मोदी ने पुतिन से बात की, वहीं भारत ने एक बड़ी मदद यूक्रेन को दी, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे और यकीनन आप भारत पर गर्व करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी चाह ले तो इस युद्ध को रुकवा लेंगे, लेकिन हाँ, भारत एक कोशिश करके पुतिन पर दबाव जरूर बना सकता है, जो कि मोदी निरंतर कर रहे हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो जिस तरह से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और उसमें अभिनंदन का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से वो पाकिस्तान में उतरे जहां उन्हें पकड़ लिया गया था, उस समय पाकिस्तान पर भी इंटरनेशनली इतना ज्यादा दबाव अभिनंदन को छोड़ने का आ गया था कि 24 घंटे के अंदर ही उन्हें छोड़ दिया गया और यह प्रेशर भारत के लिए बिल्ड किया था सऊदी अरेबिया ने और उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो भारतीय वायुसेना एकदम तैयार है आप पर चढ़ाई करने के लिए। सेम दोस्तों इसी तरह से इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जा रहा है पुतिन के ऊपर मोदी द्वारा, और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है। यही कारण है कि जेलेंस्की 2 तरह से भारत की मदद मांग रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू और दूसरा एड के रूप में। भारत लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। जेलेंस्की की गुहार के बाद भारत ने इसमें और तेजी ला दी है। फूड से लेकर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भारत यूक्रेन को भेज रहा है। भारतीय यूक्रेन के आम नागरिकों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय डॉक्टर्स की टीम को भी यूक्रेन में भेजा जा सकता है, हालांकि यह भी कंफर्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जहां इस क्षेत्र में भारत मानवता के खातिर यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, वहीं डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। पुतिन और मोदी की गहरी दोस्ती जगजाहिर है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। जब भारत की मदद की बात आई तो रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया, वहीं जब भारत की बाजी आई तो पूरी दुनिया एक तरफ होने के बावजूद तटस्थ रहते हुए रूस का ही भारत ने साथ दिया और बाइडेन द्वारा भारत पर बनाए जा रहे प्रेशर को भी भारत ने अनदेखा कर दिया। मोदी के इसी दबदबे के कारण जेलेंस्की को अब भारत से आखिरी उम्मीदें हैं। यूएन में कभी भी भारत का सपोर्ट न करने वाला यूक्रेन को भारत लगातार मदद भेज रहा है। ये भारत की उदारता और दयालुपन है, जिसके कारण दुनिया भारत को मान रही है। साथ ही यूक्रेन की मदद करने का एक और कारण यह है कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को वहां से निकालने में हमारी मदद की थी, अगर 1-2 छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। यही कारण है कि भारत बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। साथ ही एक इमेच्योर लीडर की गलती की सजा भुगत रही वहां की जनता से भारत की कोई भी दुश्मनी नहीं है। आज यकीनन जब कोई देश यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आ रहा तो जेलेंस्की को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा। दोस्तों, भारत द्वारा की जा रही यूक्रेन की मदद को अगर आप सही समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।